हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को जमा करना होगा अपना फोन। क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छात्रों पर भी स्कूल में फोन लाने पर पाबंदी है। देखिए, स्टूडेंट्स पर फोन ले जाने पर पहले से ही पाबंदी होती है, लेकिन अब टीचर्स को भी क्लासरूम के अंदर फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और जैसे ही शिक्षक स्कूल पहुंचेंगे, उन्हें अपना मोबाइल फोन सबमिट कराना होगा, उसको लॉकर में रखना होगा। वो अपनी क्लास में नहीं ले जा पाएंगे मोबाइल फोन, क्योंकि इसके पहले कई ऐसे वीडियोस भी सामने आते रहे हैं जब क्लासरूम के अंदर टीचर्स मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर आपको बता दें, लालू यादव परिवार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बगावत की थी। उन्हें परिवार पार्टी से निकाल दिया गया था। तेज प्रताप ने भी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। और अब लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं। भावुक एक पोस्ट किया है, आत्मसम्मान की खातिर राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मैंने एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। और अब उनका इशारा किस तरफ है, ये सियासी पंडित ही बताएंगे। लेकिन इतना तो ये साफ हो गया है, देखिए, कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव की बगावत आती है सामने, और अब रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। और ऐसे में ये अब कहा जा रहा है कि क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि अब रोहिणी आचार्य ने अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उसको प्राइवेट कर दिया है। तो रोहिणी के बाद तेज प्रताप यादव ने किसी जयचंद की ओर भी इशारा किया है। यह भी कहा है कि आखिर जयचंद कौन है, वो किसकी कुर्सी हथियाना चाहता है। माना जा रहा है कि यह इशारा तेजस्वी के सियासी सलाहकार और राज्यसभा के सांसद संजय यादव की तरफ है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। अच्छा, यहाँ पे जो विधायक रहा, हम नहीं जानते हैं उसको, हमको नहीं पता है कौन है क्या है, हमको उसका कोई नहीं जानना, हमको उसका जनता के बीच में बखान नहीं करना है। जब इतना दिन रहा तो क्या जनता को रोजगार दे दिया? हमारा बिहार का लोग क्यों बाहर जा रहा है? आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां के गुंटूर में भीषण हादसा हो गया। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा फिरंगीपुरम मंडल के मेरिकापुडी के पास हुआ है, जहां पर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में पलट गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस सड़क के किनारे पलटी हुई है। बस में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सीढ़ी के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। इस हादसे में 30 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 की हालत नाजुक है। बस गुंटूर से नरसरोपेट की ओर जा रही थी। सभी यात्री राजस्थान के रहने वाले हैं। तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे सभी यात्री। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बड़ा हादसा हो गया। हसन वैली में सेब से लदा हुआ एक ट्रक अचानक पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर सेब की पेटियां बिखर गईं, जिसे देखकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क किनारे एक ट्रक पलटा हुआ पड़ा है और ट्रक में सेब की पेटियां लदी हुई थी, जो कि बिखर गई सड़क पर। हादसे के पीछे ट्रक का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। निकलने वाले वाहनों को दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को तैनात भी कर दिया गया। पुणे नासिक हाईवे पर गैस ले जा रहे एक वाहन में रिसाव होने से हड़कंप मच गया। यह हादसा नारायण गांव के पास हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं
कि कैसे गाड़ी से तेज रफ्तार के साथ गैस का रिसाव हो रहा है और इस दौरान हाईवे पर तमाम गाड़ियां आ जा रही हैं। अचानक गैस रिसाव से चारों तरफ दहशत फैल गई। अफरा तफरी के बीच किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पा लिया। गैस टैंकर ये पुणे नासिक हाईवे पर बताया जा रहा है जो कि मौजूद था, जिसके भीतर से गैस रिसाव इतनी तेजी के साथ हुआ कि लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया गया। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं वाराणसी की, जहां पर एक कार देखते ही देख के आग का गोला बन गई। तस्वीरें में भी आप देख सकते हैं कार धू धू कर जल रही है। कार में ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि महमूदगंज इलाके में पहले कार डिवाइडर से टकराती और उसके बाद कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार कुछ ही देर में जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह है कि कार में सवार 2 लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। कार में आग क्यों लगी, इस बात का पता लगाया जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह में जान की बाजी लगाकर स्कूल जा रही हैं बच्चे। पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जान की बाजी लगाकर स्कूल पहुंच रहे हैं। जमुआ विधानसभा क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर गांव के स्कूली बच्चों को अभिभावक अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार कराते हैं। इस दौरान नदी के तेज बहाव से हादसे होने की गुंजाइश बनी रहती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्ची को उसका पिता कंधे पर बिठाकर नदी को पार करा रहा है। इस बीच कोई भी हादसा हो सकता है। एक रस्सी नदी के दोनों छोर की तरफ कुछ लोग पकड़े हुए हैं और इस दौरान बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनती हुई नदी को पार कर रहे हैं। कई बार वो फिसल कर नदी में गिर भी जाते हैं, लेकिन अभिभावक साथ में होने की वजह से मुश्किलें नहीं आती है। लगातार भारी बारिश का दौर जारी, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। रास्ता पानी में डूब गया है। स्कूली बच्चों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और ग्रामीणों के अनुसार गांव में स्कूल जाने के लिए यही एकमात्र सड़क है। रोजाना इस नदी को पार करके बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पूरा रास्ता खराब होना बंद। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की। अजमेर के पुष्कर में एक कोबरा होटल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। दरअसल होटल के कमरे में एक पर्यटक ठहरा हुआ था। जब वो बाथरूम जाने के लिए निकला तो कमोड में कोबरा दिख गया। कोबरे को देखते ही पर्यटक के होश उड़ गए। कोबरा कमोड में घुसकर फुफकार मार रहा था। तो वहीं करीब 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप काफी देर तक कमोड में फुंकार मारता रहा। ये उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। पर्यटक ने भी इसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। होटल के स्टाफ को जानकारी दी। वन विभाग की टीम को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद कोबरे को पकड़ा गया। कोबरा का रेस्क्यू कर उसको जंगल में छोड़ा गया। जैसे ही कोबरा को पकड़ा गया, वैसे ही होटल स्टाफ ने, वहां पर ठहरे हुए पर्यटकों ने राहत की सांस ली। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां पर शारदा नदी का कहर जारी है। कटान की वजह से कई घर नदी में समा गए हैं। निघासन इलाके में एक मकान के नदी में समा जाने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि पानी के तेज बहाव में एक मकान भरभरा कर गिरा। पहले मकान का एक हिस्सा गिरा और उसके बाद पूरा का पूरा घर पानी की भेंट चढ़ गया। बेबस ग्रामीण चुपचाप अपने घरों को गिरते हुए देख रहे हैं। शारदा नदी ने इस पूरे इलाके में कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। कई गांव तो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो सिर्फ लखीमपुर खीरी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर भी लगातार जारी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव में नदी का पानी घुस गया है। सड़कें समंदर बन गई हैं। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे रास्तों पर पानी भरा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि लोग नाव में स्कूटी, बाइक रख कर ले जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से कुशीनगर के साथ साथ महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसपास के गांव के करीब 20,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। यूपी से सीधा संपर्क टूटने से अब लोग बिहार होकर ही अपने गांव जा पा रहे हैं। आने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। आपको बता दें कि नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी हर साल ऐसे ही तबाही मचाती है। रोहुआ नाला के यहाँ यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और कल रात बलिया और मथुरा में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बलिया में पुलिस ने लूट और हत्या के आरोपी नीतीश को दाहिने पैर में गोली मारकर उसको गिरफ्तार कर लिया। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला।
वहीं मथुरा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक आरोपी पुलिस टीम पर फायर करता हुआ मौके से भाग निकला, फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बलिया में एनकाउंटर हुआ, बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। तो पुलिस ने मथुरा में भी एनकाउंटर को अंजाम दिया। अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक कितने अपराधियों का एनकाउंटर किया है और कितनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार्च 2017 से अगस्त 2025 तक कुल 15,140 एनकाउंटर किए हैं। प्रदेश में रोजाना करीब 5 एनकाउंटर हो रहे हैं और अब तक एनकाउंटर के दौरान कुल 243 बदमाशों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 31,000 से ज्यादा अपराधियों की यहां पर गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। और आइए अब खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां के बिलासपुर में एक खौफनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि कार की टक्कर के बाद दोनों युवतियां कैसे हवा में उछलकर दूर तक जा गिरी और कितनी ज्यादा चोट उनको लगी होगी, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। दोनों की हालत गंभीर है, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। इस वीडियो को देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से यह खौफनाक हादसे का वीडियो सामने आया है।